हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपको ऐसे ही कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। किया है क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग आपके ऊपर है। कम्युनिटी क्यों बनानी चाहिए, कम्युनिटी कैसे बनानी चाहिए, और एक्स सिग्नल जैसे अमेजिंग, लाइफ चेंजिंग, ह्यूज प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कैसे एफर्टलेसली कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। टीम भी हो गया, नेटवर्क भी हो गया, हुजूम भी हो गया, मतलब बहुत सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो कैसे हम कम्युनिटी को बना सकते हैं, कैसे हम इसको नर्चर कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज का ये ट्रेनिंग सेशन बेस्ड है। पूरे 1 घंटे का ये सेशन होगा और 1 घंटे के बाद इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे, बिकॉज आई हैव गॉट अनदर मीटिंग आल्सो। ओके, सो 1 घंटा हमारे साथ रही, 40-50 मिनट की शेयरिंग मैं आपके साथ करूंगा। वाई इट्स नेसेसरी टू बिल्ड अप कम्युनिटी एंड हाउ टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी। एंड 10-15 मिनट बाद में आपके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर आप अपने साइड से रख सकते हैं। आपके सवाल, आपके जवाब भी हम लोग लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि गैदरिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग है मीटिंग की। मतलब 44 लोग मेरे अलावा, एंड दिस इज नॉट अ गुड गोइंग एट ऑल। मतलब हम लोग डिटेरिएट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इनफैक्ट हमें मूविंग फॉरवर्ड होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो कमी है। प्लान में कोई कमी नहीं है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, हम सबके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए हमारी टीम, हमारे लोग शायद हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, वो कहीं गुम होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। फूड फॉर थॉट मैं देना चाहूंगा आज कि अपनी टीम को संभालिए, अपनी टीम को जानिए, अपनी टीम को लेकर के आइए। क्योंकि टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं है। वो कहावत है ना बड़ी पुरानी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो बंद मुट्ठी है मतलब आपकी टीम यूनाइटेड है, एक साथ है। एंड जब टीम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग जो भी हम करते हैं, उसमें हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम ही हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी पावर है। एंड जब टीम नहीं है तो मतलब हम और आप कुछ भी नहीं है उस बिजनेस के अंदर, और या इस रियल वर्ल्ड में भी मैं बात करूं तो। सो दिस इज लेसन वी मस्ट लर्न हाउ टू यूनाइट आवर टीम। दैट इज द मेन थिंग। चलिए इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं आप सबका पार्टिसिपेशन चाहूंगा। सिर्फ जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लेना और 1 घंटा लगा देना, हाजिरी दिखा देना, अटेंडेंस अपनी लगा देना इज नॉट ए बिग थिंग इन लाइफ, और इससे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आज मैं कुछ टफ बातें भी करूंगा आप लोगों के साथ में, जो आपके फायदे के लिए होंगी। कैसे इस बिजनेस को हम बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे इसमें हम अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को हम आगे अपनी टीम मेंबर के साथ मिल करके एक सक्सेस स्टोरी अपनी और उनकी अपने साथ लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म अमेजिंग है, प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म है, और अगले साल भी आपको ये प्लेटफॉर्म नजर आएगा। मार्च के महीना अगले साल 2025 में भी हम लोग इसी तरह की मीटिंग कर रहे होंगे। दैट्स माय कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। बट जैसे कि बोला जाता है ना, फला कंपनी सालों से चल रही है, बट उस कंपनी में आपने तो और मैंने तो कुछ नहीं कमाया है। सो एंड सो कंपनी सालों से चल रही है, लोग करोड़पति अरबपति बन गए उस कंपनी में, लेकिन हम और आप तो वहां नहीं बन पाए। तो उसी तरह से एक्स सिग्नल में भी होगा 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब ये कंपनी तो चलती रहेगी लेकिन लोग बहुत सारे कमा चुके होंगे, बट बहुत बहुत सारे लोग नहीं कमा चुके होंगे, क्योंकि उनका ध्यान, उनका अटेंशन, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस, उनकी एनर्जी इस प्लेटफॉर्म पे थी ही नहीं। एंड इफ यू डोंट यूज समथिंग, गाइस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज दैट थिंग। तो एक्स सिग्नल की एक खास बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पॉजिटिव नोट के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। 6 थिंग्स इन लाइफ दैट डजंट रिक्वायर मनी बट गारंटी योर सक्सेस। ऐसी 6 चीजें जिंदगी में, ऐसी 6 चीजें जिंदगी में जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती, बट आपके सक्सेस की वो गारंटी होती है। यदि वो 6 चीज आपके पास आ जाए, जिसको लेने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, फ्री है, फ्री, वो चीज फ्री दुनिया में मिलती है। मैं कहता हूं ना, देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, फ्री नहीं है। फ्री है सिर्फ सनलाइट, बट वो 6 चीज आज मैं बताने जा रहा हूं, वो फ्री में मिलती है। उसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, और वो चीज यदि हमारे और आपके पास आ जाए तो हमारी जिंदगी जबरदस्त हो जाए, धमाकेदार हो जाए।
मार्वलस हो जाए, सुपर्ब हो जाए, स्प्लेंडिड हो जाए, मैग्निफिशेंट हो सकती है। मतलब गारंटी है वो छह चीजें हमारे सक्सेस के लिए। सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट देम? क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? यदि जानना चाहेंगे तो लिखिए ना, चैट बॉक्स में लिखिए, हैंड रेज कीजिए, थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए ताकि मेरा जोश भी बढ़े आप लोगों का एक्शन रिएक्शन देख करके। क्योंकि मीटिंग की स्ट्रेंथ को देख करके तो मैं पहले ही डेमोरलाइज हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो 60 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो छह चीजें आज मैं शेयर करता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेन प्रोग्राम पे, मेन सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, वो छह चीज जिस इंसान के पास आ गया ना, उसको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। आज मैंने मॉर्निंग मोटिवेशन जो पोस्ट शेयर किया था कि वन हु इज रेडी टू, हु डजंट, वन हु इज नॉट रेडी टू लर्न इज ऑलवेज बाउंड टू गेट फेल्ड इन लाइफ। एंड जो रेडी है लर्न करने के लिए, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता सक्सेस लेने के लिए। तो छह चीजें जानते हैं, विच इज एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो हमारे पास आ गई और उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया अपने डे टू डे लाइफ में, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में। तो डेफिनेटली श्योर शॉट गारंटीड सक्सेस मिलेगा, श्योर शॉट गारंटीड सक्सेस। अब वो छह चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है पीएमए। फर्स्ट चीज थिंग है पीएमए। पीएमए क्या होता है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पीएमए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और जब तक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किसी के पास नहीं आता, उसको सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पीएमए को अपने अंदर डेवलप करें। अनफॉर्चुनेटली पीएमए जो है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है, मार्केट में नहीं मिलती है, खरीदा नहीं जा सकता है। कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कोई पिल्स, कोई कैप्सूल बना नहीं है कि डॉक्टर आपको दे दे, आपने उसको ले लिया और आपके अंदर पीएमए डेवलप हो गया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो गया। ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। और ट्रेन योर ब्रेन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके तहत आप इसको अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पीएमए का अभाव, जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी आंखों का रोग पैदा करता है, उसी तरह पीएमए का अभाव आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं है तो कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं, कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो पीएमए डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये ट्रेन योर ब्रेन वाली एक्सरसाइज से आता है, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनके आत्मकथा, जीवनी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप उठा करके पढ़ के देख लीजिए। दूसरी चीज जो सभी सक्सेसफुल लोगों में पाई गई, और वो यदि हमारे आपके अंदर नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब हो भी जाए तो आपका डाउनग्रेड हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे उसके बाद। ऐसे कई लोग रहे जो ऊंचाई की बुलंदियों पे पहुंच के नीचे डाउनवर्ड आ गए लाइफ में। और वो सेकंड चीज क्या है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो है दोस्तों पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, be on time every time is called punctuality. You must be very, very punctual in all your activities you do. You must prioritize your life. There are four things: work which are important, work which are urgent, work which are important and urgent, work which are not important and not urgent. 4 quadrant, 4 quadrants, very very important. Punctuality बहुत जरूरी है, क्योंकि punctuality नहीं होगा तो definitely we are going to fail in life. So दूसरी चीज, पीएमए के साथ साथ पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अब लोग मीटिंग में आते ही नहीं है, आते भी तो टाइम से नहीं आते, लास्ट में आते हैं, मिड में आते हैं, ट्रेनिंग सेशन में नहीं आते, अपने काम को टाइम पे करते नहीं। कहां सक्सेसफुल हो पाएंगे? कहां सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि पंक्चुअलिटी एक हैबिट है। पंक्चुअलिटी जिसके पास है उसको कोई फेल नहीं कर सकता है दुनिया में। बी ऑन टाइम एवरी टाइम, दैट शुड बी। लेकिन एक्चुअली हमारे इंडियन कम्युनिटी, बहुत से लोग पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हैं, बट इंडियन कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी मुझे कहना चाहिए, इंडिया में स्पेशली बोला जाता है आईएसटी, 10 AM आईएसटी बोला जाता है ना। आईएसटी का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच टाइम जैसे होता है, आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम होता है। 4 बजे बोला है तो 4:30 तक तो आ ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। 9 बजे का मीटिंग है तो 9:40 तक पहुंच जाएंगे। क्या दिक्कत है? अटेंडेंस सिर्फ दिखा देना है अपलाइन को, मैं आ गया। तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम नहीं होना चाहिए। बी ऑन टाइम एवरी टाइम। पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं बट बहुत से लोग इसको कहां फॉलो करते हैं। मैं अनकंफर्टेबल होने लगता हूं। आज मेरी एक मीटिंग थी, 6 बजे जूम था, मैंने पहले ही, मतलब आई वॉज इन ट्रैफिक जैम,
मुझे बहुत अनकंफर्ट फील होने लगा कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी मीटिंग कैसे होगी। सो वी शुड बी ऑन टाइम एवरी टाइम, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड फील गिल्टी फॉर इट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो पीएमए भी फ्री में मिलता है, पंक्चुअल होना भी एक हैबिट है जो इंटरनली आप डेवलप कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सक्सेस चाहिए लाइफ में, बेहतरी चाहिए, तो आपको एक डिसिप्लिन, अनुशासन में सबको अपने जिंदगी को ढालना पड़ेगा, बिकॉज डिसिप्लिन इज द ओनली श्योरेस्ट वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसके बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते किसी फील्ड में। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन अप्रोच, एक्स सिग्नल करना है तो करना है। 2 घंटे यदि हम फुल टाइम जॉब में हैं तो 2 घंटे मुझे एक्स सिग्नल के लिए देना है डेली, तो देना है। यदि वीकडेज में नहीं कर सकते, वीकेंड्स में मैंने डिसाइड किया, प्लानिंग किया वीकेंड्स में करना है, तो वीकेंड्स में मुझे करना है। संडे पूरा एक्स सिग्नल को दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, कोई मूवी नहीं, कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कुछ नहीं। अभी दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दिस इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी, दिस इज कॉल्ड पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यू आर सो डेडिकेटेड, कमिटेड टू योर वर्क। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक कामयाबी मिलना मुश्किल है। एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली विथ एक्स सिग्नल, दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी थिंग व्हाट वी डू इन डे टू डे लाइफ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इन चारों से भारी है, सबसे बड़ा, नो एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज जिस आदमी की जिंदगी में आ गया ना, वो लाइफ में कामयाब हो ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं। जैसे एक सिग्नल का एक्सक्यूज बताता हूं, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको श्योर नहीं है कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है, उसका ऑफिस नहीं है ढाका में उसको दिख रहा है, नई दिल्ली में उसको ऑफिस नजर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई द पर्सन इज नॉट वर्किंग। एमडी सामने नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर रहा। अरे यहां तो पैसा ही नहीं आ रहा है, शुरू में पैसा बहुत लेट से आ रहा है, बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। ऐसे आप एक्सक्यूजेस बनाने लग जाए तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। हर काम के पीछे एक एक्सक्यूज मैं देने के लिए रेडी हूं आपको। आप बताइए कोई काम जो आप कर रहे हैं, मैं एक एक्सक्यूज देता हूं और आप बैठ जाइए। तो एक्सक्यूजेस जो बनाते हैं ना, नो एक्सक्यूजेस, उसको एक्सक्यूसाइटिस बोलते हैं। एक बड़ी डेंजरस बीमारी है एक्सक्यूसाइटिस। इससे हमें दूर भागना है। जब तक ये एक्सक्यूजेस हम बनाते रहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम, सबके पास है। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम, लास्ट ट्रेनिंग में भी मैंने बोला था। बट प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हमें उसका निवारण ढूंढना है, निदान ढूंढना है। प्रॉब्लम डिस्कस करते रहने से जिंदगी प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक्सक्यूजेस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, एंड उससे इसके आगे जो और बोलने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज, हैव अ स्मार्ट गोल। जिस इंसान के पास गोल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है, उसके अंदर पंक्चुअलिटी आ जाती है, वो डिसिप्लिन हो जाता है, और उसके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहता। तो स्मार्ट गोल बहुत जरूरी है दोस्तों, स्मार्ट गोल बहुत जरूरी। यू गोल शुड बी स्मार्ट एंड योर दिस स्मार्ट गोल इज गोइंग टू ड्राइव यू माइल्स टू गेट सक्सेस। कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो स्मार्ट गोल बहुत जरूरी है लाइफ में। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग एक सिग्नल में कामयाब नहीं हो रहे, काम नहीं कर रहे हैं। कामयाब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि काम नहीं कर रहे, और काम क्यों नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। एक सिग्नल ज्वाइन करा दिया, फला गिरीश भाई ने बोला मैंने ज्वाइन कर लिया, दैट्स इट, एक्सप्रेस मैजिक बोनस आएगा। नयन सरकार ने बोला मैंने ज्वाइन कर लिया, दैट्स इट, एक्सप्रेस मैजिक बोनस आएगा, एक्स मैट्रिक्स बोनस आएगा। कोई गोल नहीं है। सो अनलेस यू हैव अ गोल, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अरे घर से निकलना भी है मार्केट से तो पता होता है, सब्जी लाने जाना है, मूवी देखने जाना है, फ्रेंड के पास जाना है, ऑफिस जाना है। एक गोल, शॉर्ट टर्म गोल होता है। गोल होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी ऐसे ही चली जा रही है, कुछ गोल ही नहीं है। एक सिग्नल में क्या करना है, कितनी इनकम डेली चाहिए, कितनी मंथली चाहिए, कितना ईयरली चाहिए, एक सिग्नल की कमाई से कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सा घर लेना है, कुछ पता ही नहीं है। तो कहां से कामयाब होंगे। सो वी आर एमलेस, और एमलेस पीपल ऑलवेज वंडर करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स सिग्नल्स से भी ये रिलेटेड है कि स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए। छठी चीज, स्टूडेंट माइंडसेट क्या कहता है। स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, हमेशा लर्न करता है, सीखता रहता है, पढ़ता रहता है। स्टूडेंट माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेंटलेस लर्निंग शुड बी देयर। तो ये 6 चीजें दोस्तों जिस इंसान के अंदर आ गया, यदि नहीं है तो डेवलप कीजिए, उसको सक्सेस होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। दिस इज द प्री रिक्विजिट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो आपके अंदर फिर से रिकैप करते हैं, रिकैप
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। एक्सक्यूजेस तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, एक्सक्यूजेस का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, स्मार्ट गोल होना चाहिए और लर्निंग के लिए बिल्कुल बेचैन होना चाहिए। कैसे सीख ले वेब3, कैसे क्रिप्टो करेंसी में मास्टर बन जाए, ट्रेडिंग में, होल्डिंग में, कि कल को हम लाखपति करोड़पति बन जाए, एक्स सिग्नल से हजारों लाखों यूएसडीटी अर्न करके उसको इन्वेस्ट करें लैंड में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, क्रिप्टोज में, एंड वी कैन मेक आवर लाइफ फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। सो ये गोल होना चाहिए साथ में। अब चलिए बात करते हैं सबसे हमारे इंपॉर्टेंट, तो ये 6 चीजें जो आज मैंने शेयर की एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको अंदर अपने अंदर डेवलप कीजिए एंड वी ऑल कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर श्योर। चलिए बात करते हैं हमारे मेन ट्रेनिंग सेशन की, जिसका नाम क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल। दोस्तों कम्युनिटी बोलने से ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड लोग। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, लाइक माइंडेड लोग जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं और मिलकर के किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट पे इकट्ठा होते हैं, उसे सक्सेस डिराइव करने के लिए उसको कम्युनिटी बोला जाता है। उसको फेसबुक कम्युनिटी क्या करती है, एक्सचेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें प्रमोट करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, फेसबुक कम्युनिटी है। क्रिप्टो कम्युनिटी क्या करते हैं, एक शिबा इनु आर्मी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, 10th रैंक पे आ गया, कॉइन मार्केट कैप में आप देखिए शिबा इनु, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूजिबिलिटी नहीं है, बट कम्युनिटी इतनी भारी पड़ गई, बड़े बड़े क्वाइन को पीछे धक्का दे दिया उन्होंने। तो कम्युनिटी बहुत जरूरी है। एक्स सिग्नल में भी यदि हमें कामयाब होना है, जैसे कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें हमारी कम्युनिटी चाहिए, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के लैंग्वेज में टीम बोला जाता है और जिसको एफिलिएट मार्केटिंग के लैंग्वेज में नेटवर्क भी बोला जाता है। सो दिस डिसाइड्स योर फ्यूचर सक्सेस, योर कम्युनिटी, योर टीम एंड योर नेटवर्क is the only thing that can decide कि हमें कामयाबी कितना मिलेगी, कब तक मिलेगी और मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का पूरा सेशन उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कम्युनिटी के ऊपर बात करने से पहले उससे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। यहां मीटिंग में मौजूद बहुत सारे लोग हैं, 86 लोग हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को आप कितना टफ मानते हैं, कितना टफ मानते हैं? सेल्स मार्केटिंग टफ है या इजी है? जल्दी लिखिए ना चैट बॉक्स में, जल्दी लिखिए यस और नो। टफ है या इजी? टफ इजी, टफ इजी लिखिए ना, पता चलेगा ना क्या आपका माइंडसेट है। क्योंकि आज का सेल्स एंड मार्केटिंग कम्युनिटी बिल्डिंग अप से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक टॉपिक ले रहा हूं और आज मैं आपके बहुत सारे मिथ, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट को क्लियर करूंगा। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत टफ है या इजी है, क्या है, देखते हैं जरा। ओके ओके ओके, एक ही शख्स ने अभी तक जवाब दिया है, मोहम्मद राशिद ने लिखा इजी है। बाकी लोगों को क्या टफ लग रहा है या जवाब देने में भी बहुत टफ महसूस हो रहा है? देखिए दोस्तों, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे सेशन में आने का। हाजिरी लगाने से, अटेंडेंस बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मैं कोई मार्किंग नहीं देने वाला हूं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसको अप्लाई इंप्लीमेंट करके यू कैन चेंज योर लाइफ। एंड दिस इज माई 24 years एक्सपीरियंस विच आई बीन शेयरिंग विथ यू, जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं और मुझे अमेजिंगली, मिरेक्युलसली बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे कोई नो नहीं बोलता है और जो नो नहीं बोलता है उसको मैं यस में कैसे कन्वर्ट करना है वो कर देता हूं। तो सबसे पहले बहुत से लोग लिख रहे हैं कि इजी है, बहुत से लोग लिख रहे हैं इजी है, इजी है, इजी है। अरे भैया इजी है, सेल्स इज, बट मार्केटिंग इज डिफरेंट। सेल्स इज इजी, कुछ लोग लिख रहे हैं सेल्स इजी है लेकिन मार्केटिंग डिफरेंट। सर दोनों एक ही चीज है, सेल्स मार्केटिंग एक ही चीज है। देखिए जो इजी है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एक्स सिग्नल में धमाका आप लोगों को करना चाहिए था, बट धमाका नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। चलिए खैर पहले बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है। बिल्कुल इजी है, ये सुपर इजी है, इससे इजी दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जैसे खाना खाना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, सब कोई खा सकता है। पानी पीना इजी है, डिफिकल्ट है? इजी है, सब कोई कर सकता है। सोना इजी है, डिफिकल्ट है? जिनको सोने की बीमारी है उनको छोड़ करके बहुत इजी काम है। तो सेल्स मार्केटिंग भी इन सब कामों से भी इजी है।
अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रहा, दिस इज द फैक्ट, आई एम गोइंग टू प्रूव इट। मैं जो भी बात करता हूं लॉजिकली साइंटिफिकली बात करता हूं। सो लेट मी शो यू एंड शेयर विथ यू हाउ सेल्स इन मार्केटिंग इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। मैं बताता हूं, पहले सेल्स मार्केटिंग को समझते हैं। देखिए दुनिया में ज्यादातर लोगों का मानना है, ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड वो कहता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, टफेस्ट थिंग। लेकिन ये बहुत इजीएस्ट थिंग है, क्योंकि जो काम आप रोज करते हो टफ टफ हो सकता है या इजी हो सकता है, बताइए। जो काम आप रोज कर रहे हैं, एक एक मिनट करते हैं, एक एक पल कर रहे हैं, एवरी मोमेंट कर रहे हैं, वो काम कभी मुश्किल हो सकता है? नहीं हो सकता मुश्किल। एंड वी हैव बीन डूइंग द सेलिंग एंड सेल्स एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट। मैं बताऊंगा कैसे। एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग की लोग को डेफिनेशन ही नहीं पता है दोस्तों। हम सब लोग, वी ऑल आर गुड सेल्समैन। देखिए सेल और सेल्स को लोग समझते हैं कि कोई चीज, फिजिकल चीज बेचने को ही सेल्स समझते हैं और सेलिंग समझते हैं। बट सेलिंग बहुत, फिजिकल गुड्स का भी हम एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, अपने अफेक्शन को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। जैसे मैं बताता हूं, एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ किसी चीज के लिए जिद कर रही है हस्बैंड से, ये चीज तो चाहिए चाहिए, ये चीज चाहिए चाहिए, और हस्बैंड बड़ा स्मार्ट है, नयन सरकार की तरह, उन्होंने अपनी मिसेस को, वाइफ को समझा दिया कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये चैलेंजेस है, वो प्रॉब्लम है, और समहाउ ही हैज कन्विंस्ड हिज मिसेस वाइफ कि अभी वो चीज नहीं चाहिए हमें, और वाइफ भी मान गई। दिस इज ऑल्सो ए सेलिंग। अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट हस्बैंड ने वाइफ को बेच दिया और वाइफ ने उसको खरीद लिया। उसमें पैसे नहीं देने पड़े वाइफ को, लेकिन टाइम लगा, टाइम दिया। सो इन लिeu ऑफ टाइम आइडिया हैज बीन सोल्ड, दिस इज ऑल्सो सेलिंग। एक बच्चा है जो जिद कर रहा है, बीमार है, लेकिन उसको स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे तो स्विमिंग करने जाना ही है, मेरे फ्रेंड्स भी स्विमिंग कर रहे हैं। अब मम्मी पापा उसको टॉफी दिलाते हैं, उसको चॉकलेट दिलाएंगे, उसको मूवी दिखाने का लालच देते हैं, और उसको मना लेते हैं बच्चे को कि भैया स्विमिंग नहीं करोगे तुम, और बच्चा मान जाता है। दैट इज ऑल्सो ए सेलिंग। पेरेंट्स ने अपने आइडियाज को बच्चे को बेच दिया, इट इज बीइंग सोल्ड। कोई काम आप करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने कोलिग्स को तैयार कर लेते हैं या उनको मना करवा देते हैं, दैट इज अ सेलिंग। दैट ऑल सेल्स वेल। एंड हम सब लोग राइट फ्रॉम गुड मॉर्निंग टिल गुड नाइट पता नहीं कितनी सेलिंग कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। कर रहे हैं नहीं कर रहे बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? एवरी वन इज डूइंग द सेलिंग जॉब। सेलिंग को हम लोगों ने गलत तरह से समझा है। सेलिंग सिर्फ फिजिकल गुड्स बेचना नहीं होता है, योर आइडिया, योर कॉन्सेप्ट, योर व्यूज, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड टेकन बाय समवन इज आल्सो ए सेलिंग। तो सेलिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेलिंग को डिफिकल्ट बोल रहे हैं। एक टीचर स्टूडेंट भी सेलिंग करते हैं आपस में, अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट को। टीचर बोला नहीं होमवर्क करना ही पड़ेगा, अभी अभी होमवर्क करना, करके दिखाओ इस पीरियड में। स्टूडेंट बड़ी भोली सूरत बना करके इमोशनली रिस्पेक्टफुली टीचर को मना लेता है, सर आज नहीं, आज मूड नहीं कर रहा है सर, प्लीज सर, प्लीज 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 आज छोड़ दीजिए, कल आई विल डू इट टुमारो। So that is also selling. The small boy has sold his idea to his teacher. So मेरा ये कहने का मतलब है सेलिंग बहुत इजीएस्ट वर्क है, हम लोगों ने उसको हवा बना के रख दिया है। जो काम आप वेरी वेरी इजीली डेली डे टू डे बेसिस पे करते हो उसको आप डिफिकल्ट बोल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से लोग जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, कमर्शियल सेलिंग की बात आती है, तो उसको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उनको सेलिंग आता ही नहीं करने, उनको सेलिंग आता ही नहीं करने, तो सेल इसीलिए वो नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। सेलिंग एंड मार्केटिंग दुनिया की सबसे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट जॉब है, बट ये बहुत इजीएस्ट जॉब है। रिसर्च बोलता है कि सेलिंग हाईली पेड जॉब है दुनिया का, और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सेलिंग ना हो। हर काम जो दुनिया में डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज सेलिंग, एवरीथिंग इज सेलिंग, everything is selling right from day one to day night. Everyone is doing the selling job, but फिर भी हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि
हमने उसको समझा ही नहीं है। माई जॉब टुडे हियर इज लेडीज एंड जेंटलमैन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट सेलिंग इज, कैसे सेलिंग करना है और कैसे हम इजिली कर सकते हैं। मैं कुछ भी दुनिया में किसी को भी बेच सकता हूं, कुछ भी बेच सकता हूं मैं, और ये चीज मेरे अंदर पहले नहीं थी। मैं उस तरह का लड़का था, जब मुझे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में फ्रेशर्स पार्टी में जब मुझे कॉलेज में स्टेज पे बुलाया गया तो मैं एक लाइन भी बोल नहीं पाया। 250-300 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे, सीनियर्स एंड माय बैचमेट, बट मैं एक लाइन भी नहीं बोल पाया। आई वाज सो नर्वस। लेकिन अब मैं सैकड़ों हजारों लोगों के बीच बोल सकता हूं। सो वो चीज मैंने डेवलप किया, आप लोग भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। बहुत से लोग ने एक सिग्नल को ज्वाइन किया है कि रातों रात उनको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। दोस्तों, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जिस चीज के पीछे आप इस तरह से बिना कुछ किए भागेंगे, वो चीज आपसे और दूर चली जाती है। बट पैशनेटली उसको आप चाहेंगे तो वो चीज आपके बहुत करीब अपने आप आने लग जाएगी। तो थोड़ा समझते हैं सेलिंग क्या है। डेफिनेशन मैंने समझा दिया, अब थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सेलिंग और मार्केटिंग में 5:1 रेशियो वर्क करता है। 5:1 रेशियो वर्क करता है। इसका मतलब 100 लोगों को कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहोगे, 100 लोगों को कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहोगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग आपको गले लगा करके घर आ करके ले जाएंगे, बोले दे दो भैया दे दो। 5:1 रेशियो है सेलिंग एंड। तो सेलिंग में कोई फेल हो ही नहीं सकता। ये 5:1 जबरदस्त रेशियो है। मतलब 5 लोगों को बोलेंगे तो एक बंदा जरूर ज्वाइन करेगा, जरूर ज्वाइन करेगा, जरूर आपका सामान लेगा, जरूर आपका आइडिया खरीदेगा। 5:1 रेशियो है, तो डरने वाली क्या बात है। और इसको आप प्रैक्टिस से और इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये वर्स्ट केस है, ये वर्स्ट केस है। दूसरी चीज, हम सब लोग एक अच्छे सेल्समैन है। अब एग्जांपल दे दिया, हम लोग सेलिंग टेक्निक हर जगह, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली के साथ करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन वहां हमें कोई लालच नहीं होता कि हमें इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। बट अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने व्यूज को वी हैव बीन ट्रेडिंग, वी हैव बीन सेलिंग। एक नौकरी वाला भी अच्छा सेल्समैन है। वो क्या बेचता है? वो अपने घंटे बेच रहा है। आज 8-10 घंटे की जो जॉब करता है, वो क्या करता है? वो अपना घंटा बेच रहा है, अपना टाइम बेच रहा है उस ऑफिस में। उस टाइम के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं। तो हम सब लोग एक अच्छे सेल्समैन हैं। एक नौकरी पेशे वाला, एक डॉक्टर अपना सर्विसेज बेच रहा है, एक एडवोकेट अपनी सर्विसेज बेच रहा है। हर कोई सेल्समैन, एक जज अपना टाइम बेच रहा है कोर्ट में। हर कोई सेल्समैन है, सेल्स वुमेन है यहां पे। तो आप इसको अलग अंदाज में मत लीजिए। तो एक चीज बहुत जरूरी है यहां पे समझना। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, सेल्स एंड मार्केटिंग 3 स्टेप्स फॉर्मूला है। आप यदि सेल्स एंड मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। सेल्समैन बनकर के कोई चीज हमें नहीं प्रमोट करना है। बहुत से लोग एक्स सिग्नल में क्यों फेल है? क्योंकि वो सेल्समैनशिप के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आप और हम सेल्समैनशिप यहां पे नहीं दिखाएंगे। वी आर कंसल्टेंट, वी आर एडवाइजर्स। एडवाइस करना है, कंसल्टेंसी देना है उनको, उनके फायदे के। आप डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, डॉक्टर क्या करता है? कोई आप बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ऑपरेशन थिएटर में आ जाओ, अपने कंपाउंडर को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है इसका ऑपरेशन करेंगे? नहीं, डॉक्टर क्या करता है? एग्जामिन करता है, आपसे पूछता है पहले, पेट में दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या खाया था, पहले तो नहीं हुआ, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। उसके एग्जामिनेशन के बाद क्या करता है? कुछ टेस्ट आपको लिखता है, दवाई नहीं देता, कुछ टेस्ट लिखता है, डायग्नोज करता है। एग्जामिन किया, फिर डायग्नोज किया, और डायग्नोज के बाद जो रिजल्ट टेस्ट के आते हैं उसके बेसिस पे आपको वो फिर मेडिसिन देता है, और उसके बाद फिर फॉलोअप के लिए बुलाता है, फिर फॉलोअप के लिए भी बुलाता है। यही चीज सेल्स एंड मार्केटिंग में जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, ताबड़तोड़ धुआंधार सक्सेस उनको मिल रहा है। बट हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को सीधा बेचना चाहते हैं। पहले एग्जामिन कीजिए, फिर डायग्नोज कीजिए, एंड फिर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, एडवोकेट आपको बताता है कैसे कैसे होना है, पुलिस वाले आपको सॉल्यूशन बताते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कोई दिक्कत आता है बाथरूम में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, आप उसको बताते हैं, उसके बाद वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है सेल्स मार्केटिंग का जो बंदा होता है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है। वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है। कस्टमर बाय फ्रॉम हुम दे लाइक, और लाइक कोई आपको तब करेगा जब उसको आप कुछ हेल्प कर रहे हो, कुछ सॉल्यूशन दे रहे हो उसकी किसी प्रॉब्लम के लिए।
बहुत से लोगों ने एक्स सिग्नल को गलत तरह से प्रमोट किया है पिछले 2.5 महीनों में, लेट मी टेल यू। एंड इसी कारण उनकी टीम नहीं बन पाई, उनकी कम्युनिटी बिल्डअप हो नहीं पाई, और यदि किसी की बन भी गई तो वो बिखर गए, वो बिछड़ गए। दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को आप समझेंगे तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, ऑनलाइन मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, यू कैन वर्क यूजिंग दीज फॉर्मूला। 3 स्टेप्स फॉर्मूला है। पहले एग्जामिन करना है, फिर नीड क्रिएट करना है, नीड, उसकी नीड क्या है, और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। दैट्स इट। कभी फेल नहीं हो पाएंगे आप। कोई अच्छा सेल्समैन कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो सॉल्यूशन देता है। जो प्रॉब्लम होता है क्लाइंट का, कस्टमर का, उसका सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करता है। सो सॉल्यूशन प्रोवाइडर यदि आप हैं तो आप एक्स सिग्नल में फ्लाइंग कलर्स के साथ विनर होंगे। एंड इफ यू आर जस्ट अ सेल्समैनशिप दिखा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू सेल सम प्रोडक्ट टू गेट सम कमीशन, वो मिशन फेल हो जाएगा एंड यू विल नेवर गेट ए कमीशन। सो ये समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज है जो मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं आज। अब बात करते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन की, कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग सेल्स मार्केटिंग के थ्रू ही होता है। दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा के देख लीजिए, अपने देश में, अपने स्टेट में, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, हर कोई सेल्स कर रहा है, हर कोई सेलिंग टेक्निक को अडॉप्ट कर रहा है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है, चीज नहीं है जहां पे सेलिंग इन्वॉल्व नहीं हो। तो जब हर चीज सेलिंग है, हम वो काम डे टू डे बेसिस पे डेली कर रहे हैं, सो व्हाई वी आर अफ्रेड? Why we are afraid? Because we don't know. Ignorance, because of lack of knowledge, because of lack of information. यदि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने वेरी राइटली कहा है, नॉलेज इज पावर। द मोमेंट यू एक्वायर नॉलेज, यू बिकम सुपर पावरफुल। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने शुरू के ट्रेनिंग सेशन में बोला था, बी स्टूडेंट माइंडसेट होना जरूरी है। लर्निंग, लर्निंग के बारे में कहा जाता है राइट फ्रॉम वुम टू टुम, मां के गर्भ, पेट से लेकर के जब तक हम मर नहीं जाते, कब्र हमारी नहीं बन जाती, तब तक लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारा चलता रहता है। सो वी मस्ट बी लेकिन बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इतना ईगो है हमारे माइंड सेट में कि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली। तो जब तक उस माइंडसेट से हम बाहर नहीं निकलेंगे, वी विल नॉट गेट सक्सेसफुल। सी, एक्स सिग्नल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत कुछ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करेगा, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाएगा। आपको वो सारे टूल्स यहां पे मिलेंगे इस कंपनी में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर, बेटर बना सकते हैं, अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं, लोगों की कमाई करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कम्युनिटी जरूरी क्यों है? व्हाई कम्युनिटी इज नेसेसरी, व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी वर्क आप देख लीजिए जो लोगों के बगैर हो रहा हो। लोगों के बगैर कोई काम हो रहा है इस दुनिया में? कोई भी काम। आपके एरिया में स्कूल है, वहां भी लोग हैं, टीचर्स हैं, और स्कूल को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, लोग चाहिए। हॉस्पिटल भी अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड्स, भगवान न करे किसी को, खुदा न करे किसी को हॉस्पिटल जाने की कभी जरूरत पड़े, लेकिन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को भी क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल बेकार हो जाता है, नहीं चलता है, लॉस में चला जाएगा पेशेंट नहीं होगा तो। मंदिर, मॉस्क, चर्चेज, वहां भी क्या चाहिए? वहां भी हमारे आप जैसे लोगों को चाहिए, इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रे करने के लिए। वहां भी लोग चाहिए। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वहां भी लोग चाहिए काम करने के लिए। एवरी रेस्टोरेंट, पार्क, मूवी थिएटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स वेबसाइट, सबको लोग चाहिए। तो हर जगह, हर काम में हर किसी को लोग चाहिए। मोर एंड मोर पीपल शुड कम देयर। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे विदाउट हैविंग पीपल विथ यू? बिना आप लोगों के, आप बिना जुड़े हुए और जोड़े हुए कैसे आप कामयाब हो सकते हैं? हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? ये बहुत बड़ा मिथ है जो आज हमें समझना पड़ेगा और इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। We cannot become successful, we cannot become powerful, we cannot become rich, wealthier, unless and until we have
Group of people working with us. That's the funda, that's the mantra, that's the formula to succeed in life. बिना लोगों के हम कामयाब हो ही नहीं सकते। जब हर जगह लोग चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिस्टम में, एनजीओ में भी, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां भी लोग चाहिए, हर जगह लोग चाहिए, पीपल। सो बी अ पीपल मैग्नेट। कम्युनिटी बिल्डिंग अप क्यों जरूरी है? क्योंकि कामयाबी के लिए, पैसा कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल। पहले वाई की बात करेंगे। वाई वाई कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट, वाई टीम इज इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर टीम इज इंपॉर्टेंट। फेसबुक क्या इतना बड़ा हिट होता है यदि उसके ऊपर यूजर ही नहीं आते? यूट्यूब क्या इतना बड़ा हिट प्लेटफॉर्म बनता है यदि वहां पर कोई यूजर ही नहीं जाए, कोई स्पेक्टेटर नहीं जाए, कोई व्यूअर नहीं जाए, कोई सब्सक्राइबर नहीं हो? हिट हो जाता वो। गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन जाती यदि वहां पे कोई लोग ही उसको सर्च इंजन नहीं करते, जीमेल यूज नहीं करते? नहीं, लोगों के कारण ही तो बना है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पीपल। पावर ऑफ पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से एक बात अपने दिलों और दिमाग में दोस्तों बिठा लीजिए। इफ यू नीड सक्सेस इन लाइफ, इफ यू नीड लॉट ऑफ मनी इन लाइफ, इफ यू नीड प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, देन यू नीड मोर एंड मोर पीपल विद यू। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो अब क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मैं बताता हूं। पहले क्यों की बात करेंगे आज। लेवरेज ये होता है कि आप किसी काम को बहुत इजीली कर सकते हो। वन डे में 24 आवर्स होते हैं। एक आम आदमी 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम कर सकता है। दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट। बट यदि आपके पास लोग हैं बहुत सारे, तो वो सब लोग मिलकर के हजारों घंटे, सैकड़ों घंटे डेली आपके कॉर्पोरेशन में, इन कॉर्पोरेशन में, आपकी कंपनी में कर सकते हैं। जैसे एक्स सिग्नल में मैं, जहां से मेरी टीम मुझसे शुरू होती है, मेरी एक कंपनी है, ये आईबीओस का ग्रुप है। ये मेरा आईबीओस, इंटरनेट बिजनेस ऑनर का ग्रुप है मेरा, जो मेरे नीचे शुरू होता है। अब आपके नीचे टीम आपकी वो कंपनी है। जिस भी नाम से आपकी आईडी, वो आपकी कंपनी है। दिस इज इंटरनेट एरा, जहां से आपकी आईडी शुरू होती है, अकाउंट शुरू होता है एक सिग्नल में, और आपकी टीम वो आपकी एक कंपनी है। तो कंपनी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना आउटपुट जाएगा वर्किंग का, उतने नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पे वहां ज्यादा इनपुट लगेगा, तो आउटपुट तो ज्यादा होगा। इसीलिए वी नीड लॉट ऑफ पीपल। सो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम यू हैव टू बिल्ड अप योर टीम। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। बिना टीम बनाए हुए कोई चारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से इस बात को दिलों और दिमाग में बिठा लीजिए कि टीम बनाना है, नेटवर्क बनाना है, कम्युनिटी बनानी है। और मैंने प्रूव कर दिया। आज कोई नया क्रिप्टो आता है, वो भी कम्युनिटी बनाता है, वो भी ट्विटर पे डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, मीडियम पे डालता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है, उसको अपना क्रिप्टो खरीदने के लिए बोलता है, उसके बारे में पोस्ट करने के लिए बोलता है, पोस्ट करने के लिए बोलता है, लाइक करने के लिए बोलता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी बढ़ेगी, उतनी हलचल होगी, उतना नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, उतना टोकन कॉइन के बारे में लोग जानेंगे, पब्लिसिटी होगी, और सभी को इसका फायदा मिलेगा। सभी को इसका फायदा मिलेगा। आज शिबा इनू ने, पेपे कॉइन ने इतना जंप किया, तो सारे कम्युनिटी मेंबर्स को उसका फायदा मिल रहा है। सभी की वैल्यू, वेल्थ की बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन ने जंप लगाया तो सब, एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी जो लोग जानते हैं, समझना इजी इसलिए मैं बता रहा हूं। बिटकॉइन की कम्युनिटी, इथेरियम की कम्युनिटी, सबको फायदा हो रहा है। तो एक्स सिग्नल की कम्युनिटी बढ़ेगी तो एक्स सिग्नल कंपनी को भी फायदा होगा और हमारे आप लोगों को भी फायदा होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप आवर कम्युनिटी हियर। सो वाई का आंसर मैंने दे दिया। अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी। ये बड़ा टफ लगता है लोगों को, हाउ टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी, लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं बता रहा हूं आपको, यदि आप सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, स्मार्टली, 3S, सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, स्मार्टली काम करेंगे एक सिग्नल में, तो कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन लोग हैप्पैजार्डली काम कर रहे हैं, इरेगुलर वे में काम कर रहे हैं, विदाउट लर्निंग के काम कर रहे हैं, हॉच पॉच तरह से काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत टफ लग रहा है। उनको लग रहा है पैसा ही नहीं है, उनको लग रहा है कोई दूसरा क्रिप्टो वाला प्लान कर लेते, फॉरेक्स वाला प्लान कर लेते, डेली अर्निंग 1% डेली वाला प्लेटफॉर्म कर लेते, वहां से पैसा आ जाएगा। नहीं आएगा पैसा, वहां भी जाएगा, और ना यहां आएगा ना वहां आएगा।
इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं। क्यों बढ़िया प्लेटफॉर्म है? 3 तरह का पैसिव इनकम एक्स सिग्नल देता है। एक्स मैट्रिक्स बोनस मिल रहा है लोगों को हर महीने, वंस इन अ मंथ मिलता है। स्टेकिंग प्रॉफिट $100 के पैकेज से आपने डेली प्रॉफिट मिल रहा है, सबको मिल रहा है। $10 हर महीने ऑलमोस्ट आ रहा है सभी का। तीसरा एक्सप्रेस मैजिक बोनस, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। आज आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, $100 को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के डेट में? क्या मिल जाएगा उससे? शायद कुछ शेयर खरीद सकते हो, छोटा मोटा क्रिप्टो खरीद लोगे, कुछ कम्युनिटीज में इन्वेस्ट कर लोगे, लैंड खरीद नहीं पाओगे, ज्वेलरी भी कुछ नहीं मिलने वाली। और इन कंपनियों में, शेयर में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज में डालने के लिए हाई वोलाटिलिटी है, रिस्क रहता है, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। बट एक्स सिग्नल में $100 डालते हैं और 1-1.5 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, तो एक्सप्रेस मैजिक बोनस से दोस्तों आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। एक्सप्रेस मैजिक बोनस से अच्छी खासी इनकम आपको मिल सकती है और मिल रही है लोगों को, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा इफ यू आर नॉट वर्किंग। तो कैसे कम्युनिटी को बिल्डअप करें, चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। उसके कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यदि आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी कम्युनिटी अगले 3 से 6 महीने में हम सबकी बन जाएगी एक्स सिग्नल में। और जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना मोटा पेचेक आएगा, उतना मोटा अर्निंग आपका शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो हाउ टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले कम्युनिटी बिल्डिंग अप के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स है कि हमें अपनी ब्रांडिंग बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। बिल्ड योर ब्रांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है मार्केट में कि कोई उनके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बट फला कंपनी में, ढिकाना कंपनी में, एक्स कंपनी में, वाई कंपनी में, यहां वहां लोगों को जोड़ करके और सब जगह उनका नुकसान और अपना नुकसान करा करके उनकी ब्रांडिंग खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बनाना जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनती है? जब आप इथिकल होते हैं, जब आप ऑनेस्ट होते हैं, जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आपके पास एबिलिटी लीड करने का होता है और आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए प्रोडक्टिविटी निकाल के लाते हैं। बहुत से लोग मेरी टीम में हैं जिनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक पर्सनल ब्रांडिंग है, रेपुटेशन है, इमेज है। अच्छा, फला बंदा कोई प्रोजेक्ट लेकर के आया तो जबरदस्त होगा, वो बहुत रिसर्च करके लाता है, लॉन्ग टर्म लेकर के आता है, कंपनी चलती है, लोग कमाते हैं। फला कंपनी में मैंने उसके साथ पैसे कमाए थे, तो एक गुड रेपुटेशन है। और ऐसी भी रेपुटेशन दुनिया में लोगों की बन रही है, अरे वो तो रोज हर महीने 2 कंपनी देता है, अपने बैग में उसके 4-5 प्लान पड़े होते हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे Web3 का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत सालों तक रहने वाला है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। आज से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाना शुरू कर दीजिए, आपकी कम्युनिटी बनने लग जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, सिस्टमैटिक, स्मार्ट, साइंटिफिक तरह से काम करना है। तो अपने रेपुटेशन, अपनी ब्रांडिंग को बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। हैंकी पैंकी प्लान में, इधर उधर बिचिंग में, बिकरिंग में अपना टाइम मत खराब कीजिए। बहुत से लोग मेरी टीम में जो एक दूसरे को उकसाते रहते हैं, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फॉलो द वर्क कल्चर, इथिकल होना चाहिए, हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, साथ में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ नॉलेज गेन करना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए टीम को लीड करने के लिए, तभी तो हम लीडर बनते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दूसरी चीज, एक्सपैंड योर लिस्ट, ग्रो योर लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी कैसे बनेगी? प्रोस्पेक्टिंग ही लोग नहीं कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन आपकी लिस्ट बढ़ती जानी चाहिए। जो भी बंदा का नाम आपको याद आता है उसका नाम लिख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी में लिख लीजिए, हार्ड कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, बट ट्राई टू राइट द नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन जिसका नाम दिमाग में आता है। आप अपना फोन बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं। आप ये मत सोचिए वो करेगा नहीं करेगा, आपका काम है उसको प्रोजेक्ट दिखाना।
आपका काम है उसको प्रोजेक्ट दिखाना, प्रोजेक्ट दिखाएंगे। मैं बता रहा हूं सेल्स मार्केटिंग का 5:1 का वर्स्ट रेशियो काम करता है। आपको लोग 5 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत से लोग 5 ही 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, एक्स सिग्नल के बारे में बताते हैं, लोग मना कर देते हैं, उसके बाद थक हार के वो बैठ जाते हैं, अरे कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, बेकार सी कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, यहां तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, यहां तो मैं पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा। वो फला आदमी सही कंपनी बता रहा था, वहां 2% डेली मिल रहा है मुझे, वहां मैं 10,000 रुपया डाल देता हूँ, 10,000 टका लगा देता हूं, वहां से पैसे आएंगे और वो पैसा भी जाता है उनका। इसलिए मैं आप लोगों से कोई एक एडवाइस देना चाहूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग पे डेली काम करना है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, और प्रोस्पेक्टिंग करने के कई तरीके मैं आपको अभी शेयर करता हूं। अपना फोन बुक का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया पे आप कुछ अट्रैक्टिव डालते हो तो लोग आपको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपसे टच में रहते हैं, उन लोगों को उनका नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हर इंसान को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं जो आपको दिखता है एक प्रोबेबल कैंडिडेट है इस तरह के बिजनेस के लिए। अब पहचानेंगे ऐसे लोगों को कैसे? अब कैसे पता लगाएंगे कि इनको मुझे एक्सेल के बारे में बताना है नहीं बताना है? प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या होता है, उसका एनालिसिस करके उसमें से कुछ हॉट प्रोस्पेक्ट को हम निकालते हैं उससे। ठीक है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। हमें अपना माइंड यूटिलाइज करना पड़ता है पॉजिटिव वे में। और कैसे उन लोगों को निकालते हैं जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन है, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनके साथ अच्छा रैपो है। देखिए, प्रोस्पेक्ट 3 तरह के होते हैं। पहले प्रोस्पेक्ट होंगे जो हॉट मार्केट की प्रोस्पेक्ट कहा जाता है सेल्स मार्केटिंग के लैंग्वेज में, जिनका आपके आपके साथ अच्छा रैपो होगा, कनेक्शन होगा, ट्रस्ट करते होंगे। ऐसे लोगों को आप कुछ भी बोलेंगे वर्थ वाइल तो वो आपकी बात सुनेंगे, और आपकी बात सुन करके उनको अच्छा लगेगा, इवैल्यूएशन के बाद वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, ज्वाइन करेंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। पहली कैटेगरी प्रोस्पेक्ट की, ऐसे लोग को पहले अप्रोच करना है। दूसरी कैटेगरी वार्म मार्केट की होती है, जहां पे हमें और आप उन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्शन बहुत दिनों से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, पहले काम किया करते थे, उनके साथ थोड़ा सा रैपो बिल्डअप करना है, उनके साथ थोड़ा टचअप बढ़ाइए, उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा जानिए, और उसके बाद एक सिग्नल को उनको ऑफर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना जाने 1 साल से बात नहीं हुई है और आपने तुरंत उसको पीडीएफ भेज दिया व्हाट्सएप पे, एक कॉल करके कह दिया आज रात को 9 बजे जूम मीटिंग आप आ जाओ, वो बोलेगा बहुत ही खुदगर्ज इंसान है ये तो। आज से 1 साल पहले तक ना दुआ, ना सलाम, ना कोई ईद में मुबारकबाद, ना होली दिवाली में कुछ ग्रीटिंग्स, और ना क्रिसमस पे कुछ विश किया, और अचानक अपना फायदा देखा तो उसने प्लान उठा के दे दिया। वो कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वेरी रेयरली दैट पर्सन विल ज्वाइन यू। सो पर्सनल टच इज वेरी, टीएलसी इसको कहा था, टेंडर लव केयर। पर्सनल टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा आपको, कोई बुकिश नॉलेज नहीं शेयर कर रहा, ये प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे मैं काम करता हूं, मेरे साथ कोई नहीं भी ज्वाइन करता है, आई नेवर लीव दैट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो अगली कंपनी में तो मेरे साथ होगा। और ऐसा बहुत हो चुका है। ऐसे कितने लोग हैं मेरे साथ अभी एक्स सिग्नल में जो मेरे साथ पिछली कंपनी में नहीं थे लेकिन इस कंपनी में मेरे साथ हैं। बिकॉज लोग यहां पे आपकी पावर है, रॉ मटेरियल है। लोग रॉ मटेरियल हैं आपके। लोग नहीं हो, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट बना पाएंगे? हमारा प्रोडक्ट क्या है? एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग, और उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? लोग हैं हमारे। तो लोग कभी कम नहीं होने देना है। इसलिए आप ये मत समझो कि बहुत से लोग मेरी टीम में ऐसे लीडर्स हैं जो आज एक्स सिग्नल के लिए किसी ने मना कर दिया तो दुआ सलाम छोड़ देते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना बंद कर देते हैं, मिलते भी हैं कहीं तो मुंह मोड़ लेते हैं, अरे मेरे कहने पे किसने ज्वाइन ही नहीं किया, क्या बात करें इससे। दैट्स अ रॉन्ग नोशन, रॉन्ग अप्रोच। आप शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हो, शॉर्ट टर्म गेन कभी नहीं देखना चाहिए लाइफ में, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। हम जब एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते थे पूछते हैं मिशन क्या है, विजन क्या है कंपनी का, पहले आप बताओ आपका मिशन विजन क्या है। हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए। सब लोग ज्वाइन करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो अगले महीने करेगा, अगले महीने नहीं करेगा तो 4 महीने बाद करेगा, लेकिन वो आएगा जब वो 2 4 5 कंपनी में अपना नुकसान उठा लेगा, जिसको आपने अप्रोच किया है राइटफुल मैनर में, और उसने आपको नहीं ज्वाइन किया, बट 2 4 महीने बाद वो आपको ज्वाइन करेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग इज एन आर्ट गाइज। प्रोस्पेक्टिंग एक आर्ट है। You must learn how to do prospecting, how to approach people, how to give presentation, how to close that person. It's a slow and steady process. ठीक है, और बात लोगों से इस तरह करना है ताकि अट्रैक्ट हो, पीपल मैग्नेट बनना है।
ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, डायरेक्ट प्लान नहीं बताना है। देखिए, जब इंसान को हम नीड नहीं दिखाएंगे, जैसे मुझे पता है कि फला आदमी है, XYZ पर्सन है, अब उसका मुझे पता है फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो जॉब में उसको मजा नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, बहुत दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझे लग गया कि इसको मैं ये प्रोजेक्ट ऑफर कर सकता हूं। लेकिन उसको डायरेक्ट ऑफर नहीं करना, वी विल नॉट ऑफर दिस प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू दैट पर्सन। उसका एक तरीका होगा, पहले कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, एक नीड क्रिएट करेंगे, नीड बेस्ड ऑफरिंग होना चाहिए। जब आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, उसको पैसे की दरकार है, जरूरत है, ही नीड्स मनी, और एक सोर्स ऑफ इनकम उसको चाहिए, लेकिन उसके लिए नीड क्रिएट करेंगे, नीड बिल्डअप करेंगे। अरे बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से कोप अप कर रहा हूं। अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसमें ना तो कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कोई टारगेट्स पूरा करने, ना कहीं बाहर जाना है, ना कोई बड़ा पैसा लगाना है, और तो और बिना टीम बनाए हुए, बिना काम किए हुए भी हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना भी आएगा और उससे ज्यादा भी आएगा। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है कि आपको एक बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए इसको। यदि आपको समझ में आ गया तो आपकी इस जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दूर हो जाएगी। दिस इज द वन ऑफ द वे आई शेयर विथ यू, इस तरह से इसको इनवाइट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग लोगों की, कस्टमाइज्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत से लोग प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, और लिस्ट है भी तो उन लोगों को ऑफर ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने लिखा सेल्स मार्केटिंग बहुत ईजी है, तो ईजी है तो काम कर कीजिए ना, उसका बेनिफिट तभी आपको मिलेगा। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन हियर। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिटी बिल्डिंग अप के लिए, हाउ रिटेनिंग योर टीम मेंबर्स, रिटेनिंग योर पीपल। बहुत से लोगों ने अच्छे टीम बना लिए, दिसंबर में जब ज्वाइनिंग शुरू हुई बहुत रजिस्ट्रेशन करा लिया, बहुत एक्टिवेशन करा लिया, लेकिन वो टीम डेड हो गई, वो टीम काम ही नहीं कर रही, वो टीम मीटिंग में नहीं आ रही, वो टीम ट्रेनिंग में नहीं आ रही, तो यू आर नॉट अ गुड रिटेनर। टीम को रिटेन करना बहुत जरूरी है, और टीम को साथ रिटेनमेंट कब होगा टीम के साथ, जब एक्टिविटी होगी, उसको प्रोडक्टिविटी नजर आएगी आपके थ्रू और उसके अंदर, और कम्युनिकेशन होगा। सो रिटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों ने टीम बड़ी बड़ी बना ली है, लेकिन उसकी टीम बिखर रही है, कोई दूसरी कंपनी कर रहा है, कोई तीसरी कंपनी कर रहा है, कोई चौथी कंपनी का प्लान उसी को भेज रहा है। दैट्स द नॉट अ लीडरशिप स्किल। बहुत से लीडर भी मेरी टीम में अनफॉर्चुनेटली वो अपनी टीम को रिटेन ही नहीं कर पाए अभी तक। सो रिटेनमेंट बहुत जरूरी है, और रिटेनमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं बताता हूं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप। बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ग्रोथ के लिए हर जगह कम्युनिकेशन चाहिए। कोई झगड़ा हो जाए तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन are two important tools. If you have this, no one can defeat you. No one can defeat you. You may get failed, but you will bounce back with more strength, more stamina, and you are bound to get successful, guys. So communication बहुत जरूरी है, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। बहुत से टीम मेंबर्स हैं जो बात ही नहीं करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। When there is no activity, that will lead to zero productivity, and zero productivity means zero profitability. Zero profitability मतलब टीम बिखर जाएगी, और वही हो रहा है। एक्स सिग्नल में मेरी बहुत सारी टीम को मैं देख रहा हूं, उनकी टीम बिखर गई है, दूसरी कंपनी कर रही है, तीसरी कंपनी कर रही है, चुपचाप घर में सो गए वो। दे आर इन डीप स्लीप, लाइक कुंभकर्ण वाला नींद में चले गए, और उनको जगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक बार जागता था। तो रिटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जो फोर्थ गोल्डन टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, STP, शो द प्लेटफॉर्म, शो द प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के पास लिस्ट भी है, मार्केटिंग स्किल्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट प्लान ही नहीं दिखा रहे, प्लान ही नहीं दिखा रहे, ना तो प्लान दिखा रहे हैं और ना टीम को ट्रेन कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो द प्लान, शो द प्लेटफॉर्म, शो द प्रोग्राम, एंड ट्रेन योर टीम, ट्रेन योर टीम, ट्रेन योर टीम। यही दो काम तो करना है एक सिग्नल में दोस्तों, यही दो काम कर रहा है एक सिग्नल में, और जो ये दोनों काम कर रहा है वो एक सिग्नल में फेल ही नहीं हो सकता। डेली बेसिस पे ये काम करना है। जैसे आप नौकरी वाले हैं तो सुबह
शर्ट पैंट पहन के रेडी होकर के सुबह अपनी गाड़ी से या पब्लिक व्हीकल से आप जाकर के अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और वही काम डेली करते हैं 6 दिन हफ्ते में। डॉक्टर वैसे ही अपने हॉस्पिटल में जाके वही काम करता है। हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट के पेशेंट को देखता है, आंख का डॉक्टर है आंख के पेशेंट को देखता है, लॉयर भी वही काम करता है, वही अलग अलग क्लाइंट के केस वही दिखता है, मैट्रिमोनियल के, डिवोर्स के, फाइट के, क्राइम के वही देख। प्रोफेसर वही टॉपिक रोज पढ़ाता है, हर साल पढ़ाता है। तो यही काम तो सब लोग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। फिर आप क्यों उब जाते हैं? फिर आप क्यों नहीं प्लान दिखाते हैं? फिर आप क्यों नहीं ट्रेनिंग देते हैं अपनी टीम को? सब कुछ फ्री है दुनिया में। जूम फ्री है, गूगल मीट फ्री है, स्काइप फ्री है, व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो कॉलिंग फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। कहीं जाने का जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हमने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया है। हमें लगता है कि जब तक मिलेंगे नहीं, साथ बैठ करके टेबल प्लान नहीं करेंगे, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा या हम उसको समझा ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज डिफिकल्ट। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, आज दुकान जाकर के शॉपिंग नहीं करते, ऑनलाइन ई कॉमर्स की साइट से मंगा लेते हैं। पहले हमें और आपको भी लगता था, जब तक शोरूम में गए नहीं, ट्रायल किया नहीं, कपड़ा छू के देखा नहीं, कैसे खरीद लेंगे। आज खरीद रहे हैं ना, आज खरीद रहे हैं ना। ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं अपने डायग्नोसिस भी कर रहे हैं सिंपल प्रॉब्लम के, ऑनलाइन कंसल्टेंसी डॉक्टर के साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवाइस लॉयर के साथ ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट टीचर कर और करा रहे हैं। सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हो भाई, जी पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पता नहीं कौन कौन सा पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी अलग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग अलग कर रहे हैं। सो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बिजनेस क्यों नहीं ऑनलाइन? ये माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, पिछले 6 साल से मैं अलग अलग 2 या 3 प्लेटफॉर्म मैंने किए, दिस इज थर्ड प्लेटफॉर्म। और मैं, ट्रस्ट मी, मैं आई थिंक इन 6 years में ऑलमोस्ट 10% भी फिजिकल मीटिंग ट्रेनिंग मैंने नहीं किया, 10% भी। और 90% मेरी टीम बिल्डअप हुई थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। तो अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न द बेसिक्स हाउ टू डू दिस बिजनेस। यदि आप अपने टीम मेंबर्स में वो क्यूरियोसिटी जगा देंगे, वो बर्निंग डिजायर जगा देंगे, तो आपकी ऑनलाइन मीटिंग के लिए लोग आएंगे। वो ऐसे ही वर्क करता है जैसे आपकी ऑफलाइन मीटिंग होती है। ऑफलाइन मीटिंग के कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, खर्चा होता है, टाइम बहुत लगता है, 1-2 आदमी से मिलने के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, खर्चा बिल्कुल जीरो के बराबर होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा ऑफलाइन मीटिंग के लिए, लेकिन ऑनलाइन मोड पे आइए। बिजनेस ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट कीजिए। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं सर पैसे नहीं है खर्चे के, कहां से करें, पे आउट बन नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं, यदि अपने आप को सिस्टमैटिक बना देंगे, स्मार्ट बना देंगे, साइंटिफिक अप्रोच बना लेंगे, तो लोग काम करेंगे। ट्रस्ट मी, लोग काम करेंगे। 89 लोग हैं मेरे को छोड़ करके इस मीटिंग में। यदि आपने, मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो ट्राइड है, टेस्टेड है, प्रूवन है, आज से एक रूल बनाइए कि मुझे डेली या तो एक्स सिग्नल का प्रेजेंटेशन किसी नए आदमी को देना है, या अपनी टीम को ट्रेन करना है, या दोनों काम करना है। यदि आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 8-10 घंटे आपको काम करना चाहिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और यदि आप नहीं कर रहे तो आप अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं एक्स सिग्नल में। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश गाइस, नो वन प्लान्स टू फेल इन लाइफ। कोई प्लानिंग नहीं करता फेल होने की, बट एवरीवन या मोस्ट ऑफ अस वी फेल टू प्लान इन लाइफ। हम फेल होते हैं प्लानिंग करने में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए बहुत जरूरी है, डेली हमारा काम ये होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर का काम है डेली बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर का काम है डेली पेशेंट को देखना, नर्स का काम है डेली पेशेंट को देखना, ऑफिस गोर का काम है डेली अपने ऑफिस में वही काम डेली करना, बैंकर का काम है डेली जाके लेन देन का हिसाब करना बैंक में। तो एक्स सिग्नल में एज एन आईबीओ आपका हमारा क्या काम है? शो द प्लान, ट्रेन द टीम। शो द प्लान, ट्रेन द टीम, यही तो करना है। आप ग्रुप कॉलिंग में कर सकते हैं, व्हाट्सएप। इसके बाद में मेरी जूम मीटिंग है और उसके बाद एक अगली जूम भी मेरी है रात को। तो मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है मेरा शेड्यूल क्या है। बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं कल का उनका शेड्यूल क्या है। कल का मेरा शेड्यूल भी फिक्स है, कल का मंडे का मेरा शेड्यूल फिक्स हो गया है। 70% मेरा डे मुझे पता है कल क्या करना है। तो आप जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपनी लाइफ में गोल नहीं बनाएंगे, अपने आप को स्मार्टली सेटअप
नहीं करेंगे काम कैसे होगा? अचानक से उठ करके एक्सिग्नल की मीटिंग में आना है, उसको अप्रोच करने उससे नहीं होगा। एक रात को आपको पता होना चाहिए आपकी लिस्ट क्या है, कल आपका क्या शेड्यूल होने वाला है। क्योंकि सक्सेस एक्सपर्ट्स बोलते हैं इफ यू डोंट नो टुमारो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इट मींस यू आर जस्ट प्लानिंग टू फेल इन लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। जूम मीटिंग, होम मीटिंग और हॉल मीटिंग से थोड़ा बाहर निकलिए। होम मीटिंग एंड हॉल मीटिंग से थोड़ा बाहर निकलिए और जूम मीटिंग, गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल पे आ जाइए। आप ऑफलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, वो भी कीजिए, बट करो, स्टार्ट तो करो, डेली करो एक्टिविटी। बट शुरू में आपको ये चैलेंजेस आएंगे, आपका पे आउट नहीं बन रहा है, आपको कहीं जाना है तो फिर खर्चे होंगे, फिर आप बोलोगे पैसा नहीं आ रहा है, कहां से करें, तो इससे अच्छा करते ही नहीं है। परसों मेरी एक बड़े अच्छे लीडर से यूपी में बात हो रही थी, बड़े लीडर हैं, जबरदस्त है, आज से 3 साल पहले मेरे साथ मिलकर के कॉन्सेप्ट में लाखों रुपया कमाया। बोला सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं होना चाहता था। मैंने कहा पढ़ाई आपने छोड़ दिया तो आप तो डबल फेल हो गए, क्योंकि यदि आप कोशिश करते तो आप कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन कर ही लेते, थर्ड डिवीजन भी करते तो कर लेते। कहने का मतलब है कि यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो श्योर शॉट फेल्ड है, बट इफ विल कीप डूइंग इट डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी अ बिग चांस कि हमें सक्सेसफुल हम वहां पे हो जाएंगे, मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे करना है उसके कई सारे तरीके हैं, ऑफलाइन भी आप करो, ऑनलाइन भी करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, अपना स्टेटस व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डिफरेंट पोस्ट आप डालिए एक्सटर्नल से रिलेटेड। जैसे बहुत से लोग मेरी टीम में हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू उनको बहुत सारा ज्वाइनिंग मिल रहा है, एक्टिवेशंस मिल रहा है। ऑनलाइन ऐसे कितने प्लेटफॉर्म हैं उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने आस पड़ोस से कीजिए ना। यदि आपकी गुडविल खराब हो गई है, रेपुटेशन खराब हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने दूसरे सिटी में कीजिए, अलग स्टेट में कीजिए, कोई ना कोई आपको मिलेगा। यदि आप सोचना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे डेली एक्सटर्नल से रिलेटेड, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। जैसे अभी जो वीडियो प्ले किया अनुपम खेर वाला, फेल हो गया, फेल होता रहा, फेल होता रहा, फेल होता रहा, लेकिन उनको पता था कि सक्सेस तो मिलना है, एक मौका मिल जाए और मैं अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखा दूंगा और मुझे कामयाबी मिलेगी। मिली। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग 5-7 लोगों से बात किया, 2-4 लोगों को ज्वाइन करा, उसने बोल दिया अरे प्लान में तो पैसा ही नहीं है, प्लान में तो ये कमी है, वहां तो इतना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ तो ये कमी है। उसके बाद हम भी बैठ जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, यस यस यू आर राइट। बट जितने भी सक्सेस स्टोरीज हमने आपने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, यूट्यूब पे देखा है, उसमें से कितना फेलियर उनको मिला, कितने फेलियर्स, कितने नो सुनने के बाद सक्सेस मिलता है। एक चीज आप जान लीजिए, यदि आप एन नो 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 सुनना मिल रहा है एंड यू आर स्टिल कीप ऑन डूइंग इट, मतलब आपको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, मिलेगा। बिकॉज वो नो, एन नो नो, के एन ओ डब्ल्यू नो में कन्वर्ट हो जाएगा। उस नो का मतलब होता है दे वॉन्ट टू नो मोर, एंड व्हेन यू विल टेल देम, दे आर गोइंग टू ज्वाइन यू, दे आर गोइंग रेडी टू वर्क विथ यू। और ऐसे तो बहुत सारे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं जिनके साथ अच्छे अच्छे लोग लग चुके हैं, उनकी अच्छी टीम बिल्डअप हो रही है। तो बाकी लोगों को एक्टिवेट करना, नए लोगों को ज्वाइन कराना, और काम यहाँ पे बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ट्रस्ट मी, एक्स सिग्नल रॉक कर रहा है और भी बड़े लेवल पे रॉक करने जा रहा है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, 2-4-6 महीने बाद सब फोन कर करके आएंगे, ज्वाइन करेंगे। ये मैं कोई झूठी दिलासा या कोई झूठी वर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, दैट्स गोइंग टू बी 100% ट्रू इन टाइम टू कम। बट इसके लिए आपको तो डटे रहना पड़ेगा, आपको तो लगातार फील्ड में रहना पड़ेगा। यदि आप हिम्मत हार जाओगे, बैट बॉल रख दोगे, तो आप जीरो। खेलना तो पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, रन अपने आप बनेगा, पिच बड़ा मुश्किल है, स्विंग भी हो रहा है गेंद, सिर्फ अपनी विकेट बचा के रखिए, एक सिग्नल में रोज काम करते रहिए, पे आउट्स आएंगे, मैचिंग भी बनेगी, मैजिक बोनस भी मिलेगा, एक्सएनएफटी भी मिलेगा, एक साइकिल बोनस भी मिलेगा। प्लान प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा और बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली है। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। यदि कोई आपका कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है, तो मैं उसको भी ले सकता हूं। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो बिजनेस रिलेटेड, और या अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं।
कुछ लोगों का एक्शन रिएक्शन आया, चलिए थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं ताकि उनको भी पता चल सके। ओके। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है। ओके, यहाँ पे है कि स्मतारा, ग्रेट ग्रेट सर, यू बोल्डली एक्सप्रेशन मोटिवेटेड अस टू बिल्ड अप ए न्यू सॉल्वेंट जनरेशन बाय एक्सेल। ऑफ कोर्स श्यामल घोष, टू से इज इजी बट टू इज डिफिकल्ट, डू इज डिफिकल्ट। श्यामल घोष को सेल्स मार्केटिंग कहना बड़ा आसान लगता है बट डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल है। देखिए, साइकिलिंग चलाना सीखा है श्यामल जी आपने? दूर से देखने पे साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब चलाने शुरू करते हैं ना तो साइकिल चलाना बहुत आसान लगने लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए, बहुत इजी है। दूर से देखेंगे स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट है। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे स्विमिंग मेरे ब्रदर इन लॉ ने सिखाया। वो भी ज्यादा दिन नहीं, 10 12 साल 15 साल पहले। ठीक है, जब स्विमिंग पूल में मैं उतरा तो मुझे लगा इससे इजी तो कुछ काम है ही नहीं। तो जो काम आपको नहीं आता है डिफिकल्ट है, जो काम आप करने लग जाते हैं वो बहुत इजी हो जाता है। ओके। ओके, मोहम्मद तैबुर रहमान का लीव अमार, टेल द वर्ल्ड व्हाई यू केम, यू आर डिस्पेयर एंड अफ्रेड ऑफ यू द पास्ट टेम्परर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मोटिवेशनल थॉट तैबुर रहमान। दीपक उपाध्याय, मेरी टीम में 3% लोग मीटिंग आ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, इन्वेस्टमेंट प्लान में जा रहे हैं, लर्निंग डिसिप्लिन एक्शन। दीपक उपाध्याय जी, मैं आपको एक सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा। आप तो मोस्टली मीटिंग में आते हैं, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कीजिए और मेरे साथ उनकी एक जूम कराइए। देखिए, बहुत से लोगों को मैंने ये दवा दिया है, ये मेडिसिन सॉल्यूशन ऑफर किया है, और ज्यादातर लोगों को इस दवा से बहुत मुफीद आराम मिला है, राहत मिला है, उनकी टीम एक्टिव हो गई है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। टीम के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, उनको एकजुट कीजिए और मेरे साथ उनकी जूम कराइए। कुछ ना कुछ कमी है उनको दूर करेंगे और वो लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रॉनी रॉनी का हेलो कुणाल से, हेलो एवरीवन, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मीटिंग में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, लव यू कृपा सर, लव यू ऑल। या, रॉनी इज एवरग्रीन ऑल द टाइम, ही हैज गॉट ऑल द लव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच टू यू रॉनी फॉर योर मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइन। और जावेद भाई भी आज लिख रहे हैं, सलाम भाई, बहुत अच्छा लगा जावेद भाई का भी देख करके मैसेज। ठीक है, स्वामी जी का एक साथ में 30 40 50 आईडी लगाने वाले प्लान का फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। एक्सिनल तो बहुत लीडर इन्वेस्टमेंट प्लान शो करके इन्वेस्ट करवाते हैं, जो मुझे बहुत नेगेटिव लगा। प्लान देख बोलते हैं, इसके अलावा ओके ओके। समी का है कि समी जी का है कि 30 40 50 आईडी लगाने वाला प्लान फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। एक्सिनल को बहुत लीडर इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा अपने फीडबैक दिया है, समी जी बहुत अच्छा फीडबैक लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, या आपका कहना बहुत सही है, समी है ये कहते हैं कि बहुत से लीडर एक्सएनएल को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह प्रमोट कर रहे हैं, जो गलत है। और मैं इसके लिए ऑलमोस्ट हर मीटिंग में ये बोलता हूं कि एक्सएनएल को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह बिल्कुल मत लीजिए, ना प्रमोट कीजिए, ना खुद लीजिए। मैक्सिमम 3 आईडी से ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप लीडर हैं तो 3 आईडी लीजिए, यदि आप एक आम इंसान है, एवरेज पर्सन है, तो एक आईडी $100 से शुरू कीजिए। देखिए, ये बिजनेस है, पैसा कमाने का, पैसा लगाने का नहीं है। अब वो जमाना गया जहां लाखों लगा के लोग लाखों कमाते थे, अब जमाना है सैकड़ों लगा के लाखों करोड़ों कमाने का, और एक्स सिग्नल उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल नॉट टू इन्वेस्ट बिग हियर। इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कल को फंस जाएंगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ट्रस्ट मी। कोई बड़ा पैकेज किसी को बेचने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, एक्स सिग्नल कंपनी का शुरू से मोटो है कि इस कंपनी को 1 लाख लोगों से 100 100 रुपए चाहिए, 1,000 लोगों से 10,000 रुपए नहीं चाहिए। कंपनी का थीम ही यही है। और इसलिए मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि आप यदि लीडर हैं तो 3 मैक्सिमम आईडी से आप स्टार्ट कर सकते हैं ज्यादा इनकम लेने के लिए। आम इंसान है तो एक आईडी $100 का लीजिए ना, पैसे की दिक्कत है, $30 से शुरू कीजिए, उसको 70 से अपग्रेड कीजिए। दैट इज व्हाट आई हैव बीन प्लानिंग एंड टेलिंग पीपल। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक गलत मैसेज जा रहा है और कल को दिक्कत परेशानी होगी। ओके, कुछ लोगों ने बांग्ला में लिखा, आई कांट रीड बांग्ला अनफॉर्चुनेटली, सो आई कांट गिव योर फीडबैक। Okay, Abdul Salam is saying thank you sir for training, love you. Okay, Moshubir Rahman is giving heart symbol. Okay, नैन मोनी सरकार ने हैंड रेस किया है, बोलिए बोलिए नैन जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। नैन सरकार प्लीज, ओवर टू यू। নমস্কার স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। या আসলে মানে नमस्कार। আমি বাংলায় বলবো স্যার। আমার यस মনের यस, ভিতরে बांग्ला 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 बोलिए, बांग्ला बोलिए। মনের बांग्ला ভিতরে একটু মানে আসলে সাংঘাতিক রকমের একটা আসছে, যার কারণে হ্যান্ড রেজ করা।
তো আসলে মূলত মানে খুবই চমৎকার একটা ট্রেনিং আমরা এখানে আজকে উপভোগ করলাম। আমরা জানি যে আমরা বাংলা ভাষাভাষী যারা এখানে উপস্থিত আছি, হ্যাঁ, আমরা অনেকেই আসলে হিন্দিতে অবগত নই। তারপরেও আমাদের কুনাল স্যার যেভাবে করে আমাদেরকে হিন্দিতে একদম ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমার মনে হয় মানে খুব সহজভাবে আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি, এটা আমার বিশ্বাস। তো মানে এটা আসলে মূলত আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা, হয়তো বা আমরা বুঝতে পারবো না এই সেই, যার কারণে অনেকে এখানে উপস্থিত মানে হচ্ছে না। তো যাই হোক, আমি আজকের এই সেশন থেকে অনেক কিছু এখানে শিখতে পেরেছি, এটা নিঃসন্দেহে আমি বলবো। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি যে আমি যেখানে এসেছি, আমার মানে সরাসরি যিনি আমাকে স্পন্সর করেছেন তিনি আর কেউ নয়, তিনি হচ্ছে আমাদের গ্রুপের মানে প্রধান, আমাদের কৃপা সিন্ধু স্যার। হ্যাঁ, ওনার হাত ধরে আমরা এখানে কুনাল স্যারকেও পেয়েছি, খুবই চমৎকার একজন মানুষ। আমি মন থেকে ওনাকে মানে খুবই রেসপেক্ট করি যে ওনার মতো একজন সাংঘাতিক রকমের লিডার আমরা এখানে পেয়েছি। হ্যাঁ, তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে মানে আসলে আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, হ্যাঁ, যার টিমের যত বেশি উপস্থিতি আছে সেই কিন্তু আজকে সাকসেস। আমি বলবো এই কথাটা বলার জন্য আমি এখানে জাস্ট মানে হ্যান্ড রেজ করা। হ্যাঁ, তো আমরা এইভাবে করে প্রত্যেকটা ট্রেনিং সেশনে অন্তত পক্ষে আমরা মানে আমাদের টিম মেম্বারদেরকে যদি আমরা এখানে উপস্থিত রাখতে পারি, তাইলেই কিন্তু আমাদের ডুপ্লিকেশনটা এখানে হবে। নচেত আমাদের ডুপ্লিকেশন কিন্তু আসবে না। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করব যাতে অন্তত ট্রেনিং সেশনগুলোতে যাতে আমাদের যারা টিম মেম্বার আছে, যারা আমাদের টিমের লোকজন যারা আছে, সবাইকে এখানে উপস্থিত যাতে আমরা করাতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, আবারও আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। Yeah, okay. Nayan Sarkar, thank you so much to you also. Yes, Zahid Qatar, unmute कीजिए and then Team Empower सुशील जी, unmute कीजिए please. ये आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ, सभी को नमस्कार। सर देखिए, मैंने आज के डेट में हम लोग तो एकदम फर्स्ट टाइम से लगे हुए हैं एक सिग्नल के साथ, और अपना पूरा इफोर्ट लगा के पूरा दम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा हम लोगों को भी एक बार समझना जरूरी है कि लगभग 250 से लगभग हम लोग 80 के करीब में पहुंच गए हैं 2 महीना के अंदर। और आप जो पहले मीटिंग में बोले कि ये बहुत बड़ा एक माने क्या बोला जाता है, माने बहुत ग्राफ जो है घटा हुआ है। तो हाँ, इस पर एक बार हम लोगों को भी अपने स्तर से समझना बहुत जरूरी है। आज जो हमको जो लग रहा है, जो अपने स्तर से, एक तो मीटिंग के अंदर जब भी आप मीटिंग लेते हैं ना, तो बहुत लोगों के ईगो में हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी से एक सिग्नल में आया है और अपने डाउनलाइन के साथ ही मीटिंग में बैठा हुआ रहता है, और जब आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं तब उन लोगों को माने ईगो पे लग जाता है। जिसके चलते एक मेन रीजन हमको लगता है कि ये भी एक रीजन है कि हम लोगों का डे टू डे ग्राफ कमते जा रहा है। और दूसरा, खासकर हम अपने टीम में सारे लोगों से कंटिन्यू कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास रूट के अंदर जो लीडर है, जो एकदम जो एक्चुअल में काम करके डेली बिजनेस लाता है, वो अपना इनकम कैश नहीं कर पा रहा है ड्यू टू $100 के चलते, जिससे दिक्कत हो रहा है। तो अगर इस पर एक बार विचार किया जाए तो हो सकता है कि हम लोग फिर से ऐसा कुशल जी, मतलब ये देखिए, ये थोड़ा पर्सनल टॉक हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, हम लोग फोन पे बात करते हैं और अपनी टीम को आप एकजुट करके उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक सब लोग इस बात से वाकिफ है, सहमत है, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सबका वहां पे नुकसान हुआ है। अब कोई पर्सनली उसको लेके जाता है, मैं तो किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता, खैर ये एक अलग मुद्दा है, टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, ये पर्सनल टॉक है, आपकी टीम से रिलेटेड है। एकदम सर पर्सनल हम लोग बात कर लेंगे, ये कर सकते हैं। बाकी ग्रास रूट को एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब आपके फीडबैक के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक मीटिंग के डिक्लाइन की बात है, देखिए इसमें हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम अपनी टीम को एकजुट ही नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, और ट्रेनिंग सेशन में पहले भी लोग कम आते थे, ठीक है,
तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। ये 70-80 100 इनफैक्ट 100 to 104 तक आज की मीटिंग का स्ट्रेंथ गया था। बट ये जितने भी 78 लोग यहाँ पे मौजूद है, उसमें से मैं तो कहता हूँ 50% लोग भी यदि एक्टिव हो जाए तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ये। 5:1 रेशियो मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करता है। सो 50% लोग भी यदि एक्टिवेट हो जाते हैं, और देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एज ए लीडर जो हम समझेंगे, जो हम मानेंगे, जो हम बोलेंगे, टीम वही करती है। यदि हमने बोल दिया कि ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो स्प्रेड हो जाता है मैसेज। तो इसके ऊपर सुशील जी हम लोग बात करेंगे। यस राशिद भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? फिर आगे एक दो और लोग हैं, उनका भी फीडबैक थोड़ा लेते हैं। यस राशिद भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने अनम्यूट किया हुआ है। आई ये सर थिंक मेरी आवाज आ रही है सर? मैं इसको हाँ आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा कि आज भी 100+ लोग जो थे ये रियल लीडर थे। मैं इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव लेके जरा आपको भी मोटिवेट करना चाहूंगा, और मैं खुद भी मोटिवेट हूँ, क्योंकि मैं रोज की आने वाली जो संभावनाएं, एक सिग्नल में जो एक चीज आपने मुझे सिखाई है शुरू से, कि जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी भी बढ़ रही है, और जरूर हम लोग जीत हमारी होनी है। तो मैं इस चीज को लेके बिल्कुल नेगेटिव हूँ, और नो डाउट आप जो भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान, आरओआई प्लान आज भी स्कैम हो रहे हैं, इनसे अवेयर करने का भी कहीं ना कहीं फर्ज है। अगर हमारा कंपनी के अंदर आज अबाउट अस में जाए या कंपनी की जो पीडीएफ है उसमें भी ये चीजें लिखी हुई है, साफ साफ लिखी है, तो ये प्रैक्टिकली अगर मिस्टर कुणाल किशोर के मुंह से निकल जाता है तो इसको किसी को ईगो में लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और खासतौर से बांग्लादेश पाकिस्तान से एक सिग्नल को लेकर लोग पॉजिटिव हैं। कमियां हमारे अंदर है, हमने शोधा प्लान कम कर दिए हैं, लोगों को नए फॉलोअप कम कर दिए हैं उस पर। बस सर जो ट्रेडिंग सेशन का आज हिस्सा आप बने हैं, और आज फिर से अपने अंदर रिव्यू करके कल से फिर से नए सिरे से नई लिस्ट पे काम करने वाली बात है। बाकी ऐसी कोई कमी नहीं है सर। मैं बस यही एज ए सीनियर मैं हूँ यहाँ पे, और ये मुझे फख्र की बात है कि एंटायर बांग्लादेश कहीं ना कहीं मेरे साथ काम कर रहा है। मिस्टर कृपा सिंधु रॉय जी के माध्यम से जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर मेरी टीम है, मैं इस चीज को फख्र से बोलता हूँ। और आज हिंदुस्तान के अंदर जरूर मैं डिफीट खा रहा हूँ, कमियां हमारे अंदर है क्योंकि हम उनको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। वो आज की डेट में गेमिंग प्लान और दूसरे शॉर्ट प्लान में मूव कर रहे हैं, लेकिन लौट के भी आ रहे हैं, पीछे से लौट के आ तो जा रहे हैं सर, लेकिन वो फिर से स्टार्टअप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को सर ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से जरूर, और हम रोज जूम मीटिंग जैसे करते हैं इसी शिद्दत से करते रहेंगे, क्योंकि आज भी 100 लोग फ्री थे और अभी भी सर लगभग 80 लोग के आसपास हैं, और ये 80 लोग बहुत ही जबरदस्त लीडर है सर, मैं जान रहा हूँ सभी को। तो सर आप बहुत यस यस। पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल आप खुद कभी भी इस संख्या को लेकर नहीं निगेटिव मैं मत तो होइएगा। हमेशा पॉजिटिव हूँ। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे कोई जी नेगेटिव कर ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ थैंक यू सर, सो ये मच कहना रशीद भाई। चाहूंगा, यस बाकी अब आप या 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 दिलावर जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। यस बोलिए दिलावर जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मिस्टर दिलावर, दिलवर सॉरी, दिलवर अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। नहीं आपने अनम्यूट नहीं, আসসালামু हाँ बोलिए। আলাইকুম यस यस सलाम बोलिए। স্যার, ভালো আছেন? স্যার ভালো আছেন? यस यस आई एम फाइन फाइन। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? আমি আমি এখন অফিসে আমি একটা গার্মেন্টস সেক্টরে জব করি, সার্ভিস ओके মাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। আমি ओके এখন নাও ওয়ার্কিং ইন মাই অফিস। সো ओके ডেইলি লিসানিং your X signal discuss. ओके ओके So I'm very happy join the X signal, and I get big leader of the worldwide big leader. So I ओके am very happy, and আমি all time positive for X signal, and আমি সবসময় X signal নিয়ে গর্ববোধ করি, এবং আমার এই অফিসের প্রত্যেকটা এভরি পার্সনকে আমি ইনভাইট করেছি, এবং তারাও পজিটিভ। আমি বলেছিলাম এর আগে যে আমি এই মাসে গোল্ড হব, চেষ্টা করতেছি। ভেরি ট্রাই ফর দিস মান্থ উইল বি গোল্ড। वेरी So गुड वेरी गुड। every person pray for God, if I am gold this month. Thank ओके you ओके every ओके
लीडर, ऑलराउंड लीडर। धन्यवाद। या थैंक यू सैल्यूट टू यू। आपने मुझे समझा दिया इंग्लिश भी बोल करके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए जाहिद कतर अनम्यूट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप प्लीज। थैंक यू। यस यस, जाहिद कतर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, कैसा जी? यस यस, ठीक हम ठाक है। फाइन भैया, हम फाइन, बोलिए, आप बताइए। नहीं सर, आपका जो प्रोग्राम है वो हम हम्म सुन रहा है, बहुत अच्छा, 10 है इंशाल्लाह। हम्म और सबसे बड़ा जो है, दो एक आदमी ने बोल के गया है कि इन्वेस्टिंग प्लान, इसमें इन्वेस्टिंग प्लान किधर है? हम्म पहले बात तो ये है, $30 का, $80 का और $100 का प्लान है। इसमें हम्म। इन्वेस्टिंग प्लान आदमी लोगों का ये पता नहीं। नहीं है, नहीं है। हाँ, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। काम होना मांगता है, काम करो बस। हर यस यस रोज यस एक एक आदमी, नया नया आदमी को इनवाइट करेगा, सही है, तो काम आगे जाएगा। यस एक यस। बात है, कोई हम लोग कुछ लीडर्स है, 4-5 कंपनियों में जाके काम करके आया, लोग नुकसान हुआ है। बहुत हम्म सारा आदमी लोग है जो हम्म नुकसान में पड़ा हुआ है। हम्म यही लोग को जाके हम लोग इनवाइट करेगा तो पहला तो वो नहीं आएगा। उसको हम्म समझाना पड़ेगा कि हम्म ये नुकसान वाला कंपनी नहीं है। हम्म। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एक सिग्नल का कितना दिन हुआ है? अभी तो 2.5 महीना ये हुआ है। बिल्कुल। 2.5 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना का बाद में एक सिग्नल जो प्रॉफिट दिया है, यस जो यस। आदमी लोगों को अचीवमेंट दी, हम्म। ये दुनिया में वो कंपनी नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमने काम किया है दो एक और कंपनी में, लेकिन ऐसा नहीं मिला कि कार अचीव किया, मोटरसाइकिल अचीव किया। इसमें हम्म। एक सिग्नल किया। हाँ, हम लोग का गलती है, ये हम काम नहीं कर सक रहे। जो हम्म। तरीका से हम लोग काम करना मतलब जो काम करना चाहता है, ये तरीका शायद गलत है। दूसरा तरीका अपनाना मांगता है। अभी एक आदमी को बोला, ये आदमी ने नहीं सुना है, उसको फिर हम्म। दोबारा बोलना मांगता है, तीसरा बोलना बार पड़ता बोलना है, मांगता है। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल। तो बोलेगा तो सही है, एक आदमी को तंग करना मांगता है हाँ हाँ कि एक हाँ। सिग्नल ये सिग्नल वो है। हर रोज इसको बोलेगा तो एक दिन ना एक दिन सुनेगा। हम नहीं हाँ। बोलेगा तो दूसरा और कोई आदमी उसको समझाएगा, तब वो समझेगा हम्म कि हाँ हाँ, हम्म ये सिग्नल कुछ है। यही यस हम यस। बोलना चाहता था। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत वैल्यूबल आपने इनपुट दिया, बहुत जबरदस्त आपने बोला, बहुत अच्छा इंस्पायर किया आपने और लोगों को जिनको लग रहा है कि दिक्कत है, परेशानी है, नहीं काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच कुछ लोगों का और मैसेज है, वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। ओके। ओके, इसमें मैसेज है मोहम्मद शाहिद का, सर आप जूम से बहुत हिम्मत मिलता है आपके जूम से, आप जूम करते रहिए। स्वपन कुमार मुखर्जी हैं, कह रहे हैं रिटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यू टेल मी वंस मोर, आई डोंट अंडरस्टैंड। रिटेनमेंट का मतलब स्वपन जी ये होता है कि जो लोग आपके साथ टीम में जुड़ चुके हैं वो आपके साथ लगे रहें, काम करें, वो इधर उधर उनका ध्यान नहीं भटके, वो आपके साथ काम करते रहें, इंस्पायर्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, और वो तभी होंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। यदि लीडर ही नेगेटिव हो जाएगा तो टीम बिखरी जाएगी ना, क्योंकि लीडर ही तो पूरी टीम का मतलब मैनेजर होता है, ड्राइवर वही होता है, टीम को लीड वही करता है। ओके। विकास जी कह रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग मिस किया, रिकॉर्डिंग चाहिए उनको, ठीक है मिल जाएगा। रक्तिम फुकन कह रहे हैं कि हाउ मच बीएनबी चार्ज नॉर्मली वाइल ट्रांसफरिंग यूएसडी टू इंडियन एक्सचेंज इन ट्रस्ट वॉलेट। बहुत कम नॉमिनल फी होता है, 8-9 रुपए होता है इंडियन एक्सचेंज में, आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं तो बहुत कम बीएनबी जाता है, जिसको डॉलर में मैं बताऊं या आईएनआर में बताऊं तो 8-9 रुपए या 5 रुपए ऐसे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मित्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, रोज किया हैंड, ओके, चलिए इनको अनम्यूट कर लेते हैं। यस मित्रा जी, बोलिए। Hello, I am audible. या यू आर, प्लीज टेल। Thank, thank you very much to you and all of you who are watching me. मुझे सबने सबने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, इसलिए सुन रहा है सब हमें। इससे बड़ा और क्या, और क्या चाहिए हमें? देखिए, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, अभी भी 70 के ऊपर है, कोई भी किसी से हमारा आमने सामने मुलाकात नहीं हुआ है,
तब भी थ्रू दिस नेटवर्क सबने कुछ ना कुछ मेरे साथ अभी है, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक ही बात कहना है, अगर हम सोचेंगे ना मुझे ये करना है, इसे जीतना है, तो दुनिया में कोई भी नहीं है मुझे हरा सकता है। ये हमारे अंदर है और हम कुछ भी सुन के नहीं करते हैं। ये इंसान का जो होता है ना, वो अंदर वो सुन के कुछ नहीं करता है, वो देख के करता है। बचपन से हम देखते ही सब कुछ किए हैं। अगर हम काम करेंगे ना, एक सिग्नल को लेके काम कर रहे हैं, वो देख के अपने आप लोग जुटते चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं खुद पे विश्वास चाहिए सबसे पहले, और वो जो विश्वास जितना मजबूत होगा वो झलकेगा, अपने आप की बनता है। ठीक है, मैं सबको कहूंगा काम रहने दीजिए और इन्वेस्ट, हर कोई प्लान इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम आप इन्वेस्ट कर रहा है, इससे वैल्यूएबल कुछ नहीं होता है दुनिया में। मैं जो कहूंगा आप सबने मिलकर मुझे 1 सेकंड दीजिए, कितना पैसा चाहिए मुझे वापस कर सकते हैं? मैं जब का बात करना शुरू किया तब से कुछ ज्यादा उम्र मेरा बढ़ गया है, अभी तक कुछ पल बढ़ गया है, कोई वापस नहीं कर सकता है। तो हम टाइम दे रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं? इससे सबसे बड़ा है पैसा, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप टाइम दीजिए और ध्यान से कॉन्सेंट्रेट दीजिए, आपको कामयाब होना है। हर 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 दिन खुद को बोल रहा है मैं कामयाब हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। ओके सॉरी। ओके, सो बिपुल का एक क्वेश्चन है। बिपुल तामुली है जो गुवाहाटी से एक सवाल लिख रहे हैं कि $100 का कंपनी का विड्रॉल है, 30 के बाद उसको $10 होता तो बड़ा अच्छा रहता। तो बिपुल, एक्चुअली 2-3 दिन पहले भी आपके कुछ लोगों के साथ मैंने मीटिंग की थी, इस सवाल का जवाब दिया था, लेकिन आप लोग नहीं आ पाए थे। तो आपके जो अपलाइन है अनवर हुसैन और नूरुद्दीन सिलचर से और डॉक्टर सुशील, इन सब के साथ एक मीटिंग कल रखिए, अपनी सारी टीम को बुलाइए, इसका डिस्कशन और इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कल, ठीक है? क्योंकि ये कई बार मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ, टाइम अभी कम है। तो आप बिपुल मुझसे कांटेक्ट कीजिए और कल मीटिंग करते हैं हम लोग। एक प्रथम चक्रवर्ती का सवाल, इंडिया में अभी बाइनेंस से विड्रॉल कर सकते हैं क्या? एक्चुअली आप इसके लिए आपको बाइनेंस चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने बाइनेंस को बैन कर रखा है, तो आई रियली डोंट नो कि ये पॉसिबल है, लेकिन और भी अदर सोर्सेज है, वहां से आप विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप उससे एक बार चेक कर लीजिए। बाबर हुसैन कह रहे हैं कि उर्दू मीटिंग पाकिस्तान से है, ज्यादा हो तो मीटिंग में ज्यादा लोग आए। उर्दू मीटिंग तो होती है, हिंदी उर्दू ऑलमोस्ट बोलने में एक जैसा है। ट्यूसडे को संडे को हिंदी उर्दू मीटिंग ही होती है बाबर, लेकिन आपकी टीम से तो सिर्फ आप ही आते हैं, बाकी लोग तो आते नहीं है, तो उन सबको बुलाइए तो अच्छा रहेगा। बांग्ला 3 दिन होता है और इंग्लिश तो एक ही दिन अभी हो रहा है। हिंदी उर्दू मीटिंग तो 3 दिन होती है, संडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ट्यूसडे और फ्राइडे को प्रेजेंटेशन होता है, तो वो मीटिंग तो होती है। यस कृपा के पास चलते हैं और फिर इस मीटिंग को खत्म करते हैं। मेरी दूसरी मीटिंग का भी टाइम हो चुका है। यस कृपा। थैंक यू सर, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपका आज का सेशन बहुत ही जेन्युइन और प्राइमरी सेशन था। एक्चुअली जो बात सबको जानना चाहिए, जो एफिलिएट मार्केटर है, वो बात आपने ट्रेनिंग दे दिया, इसलिए बहुत थैंक यू सर। एक्चुअली कुछ बात शेयर करना मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त। एक सिग्नल जैसा प्लान है, एक्चुअली जो हम लोग नेटवर्क है, एक बात समझाना पड़ेगा। मेरे को भी लगता था जो ये प्लान अच्छा आ रहा है, वो अच्छा वो ऑफर कर रहा है, तो इधर उधर तो भटकने का मेरा भी एक मतलब हैबिट था। तो एक सिग्नल और हमारे कुणाल सर के द्वारा जो लिसनिंग और जो टीचिंग जो मैंने लिया, जो हमको जो होना पड़ेगा कांस्टेंट। और एक बात यहाँ पे आया जो बोल रहा है ग्राफ, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज हुआ। मेरे दोस्त, कहाँ डिक्रीज हुआ? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कहाँ भी जाओ, कोई भी कंपनी पे जाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट पे आप जाओ, जो बिजनेस होता है वो आपका अप डाउन होता है। लेकिन आप ये इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको लगना पड़ेगा, मेहनत से लगना पड़ेगा।
जो जो हम बोल रहे हैं जो ड्रिकीज ग्राफ होते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो एक सिग्नल का ग्राफ अभी जो है सर, इट्स माइंड ब्लोइंग ऑसम। जो हम रैपिडली ये बिजनेस है थोड़ा कम बेसी हो जाएगा, लेकिन जो अभी हो रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा हम फोकस करेंगे। और एक सिग्नल तो अभी आधा ही महीना हो गया, तो सर 2.5 महीने में बहुत कुछ एक सिग्नल से हम लोग बहुत कुछ अचीव किया। और आपका ट्रेनिंग इस तरह से सर हमको मिलेगा तो बहुत कुछ आने वाले टाइम में मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, यस कृपा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं समझते हैं वही हम करते हैं और रिजल्ट मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल बांग्ला मीटिंग होगा 9:30 इंडिया टाइम से, 10 o'clock बांग्लादेश टाइम से। उसमें हम सब लोग को जुड़ना चाहिए, हर मीटिंग को हर शख्स को जुड़ना चाहिए। ये मत समझिए कि ये लैंग्वेज में नहीं समझता। आप जुड़ने लगेंगे, आपकी टीम वहां पे आने लगी, हो सकता है कल को आपको बहुत से लोग मिल जाए जो बांग्ला बोलते हो आपकी टीम में। तो वी मस्ट एनकरेज all X Signal community members, all meeting training हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो लोग बांग्ला समझते हैं उनको तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। विश यू गुड लक, ग्रेट लक। हम सब लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे X Signal में, आई बिलीव स्ट्रांगली। एंड इफ यू बिलीव टुगेदर वी कैन अचीव अ लॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड लक। Recording